हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्टडी। आज मैं आपको क्लास 8th के बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करूँगी और विद हिंदी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई सम फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। कुछ फाइबर्स जो होते हैं उनको सिंथेटिक फाइबर क्यों कहते हैं। द सिंथेटिक फाइबर आल्सो कॉल्ड मेन मेड फाइबर, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर को मेन मेड फाइबर कहते हैं। मतलब जो ये फाइबर होता है मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर। जो ये फाइबर है ह्यूमन बींग्स के द्वारा सिंपल केमिकल के द्वारा लेबोरेटरी में और फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट है हमारे पास गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट द नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कुछ एग्जाम्पल बताओ जिससे हम ये बता सकें कि जो नायलॉन फाइबर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फॉलोइंग एग्जाम्पल इंडिकेट दैट द नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं जिसके थ्रू हमें पता लगेगा नायलॉन फाइबर क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो नायलॉन फाइबर इज यूज फॉर द मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप फॉर द रॉक क्लाइंबर्स। रस्सी बनाने में और जो क्लाइंबर उस पर चढ़ते हैं, पर्वतों पर चढ़ते हैं, उनके लिए रस्सी बनाने में, पैराशूट्स बनाने में जो है नायलॉन का यूज़ किया जाता है। नायलॉन इज यूज्ड फॉर द मेकिंग टूथब्रश ब्रिस्टल। जो हमारे टूथब्रश होता है उसका ब्रिस्टल, जो उसके ब्रशेस होते हैं और हैंडल होते हैं, उसका बनाने में काम आता है। नायलॉन इज यूज्ड फॉर द मेकिंग टेंट्स, कार सीट बेल्ट्स और कर्टन्स एक्सेट्रा। नायलॉन का यूज़ किस में किया जाता है, कार की सीट बनाने में, बेल्ट बनाने में, पर्दे बनाने में, ठीक है, टेंट वगैरह बनाने में, इन सब चीज़ों में नायलॉन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर आर प्रिफर्ड फॉर द स्टोरिंग फूड। प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ जो है स्टोरिंग के लिए क्यों किया जाता है। तो प्लास्टिक कंटेनर आर द प्रिफर्ड फॉर द स्टोरिंग फूड बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते किसी से, वाटर से, ठीक है, केमिकल से, किसी चीज़ से रिएक्शन नहीं करती, इसलिए इसका यूज जो है स्टोरिंग फूड में किया जाता है। एंड दे आर नॉन ब्रेकेबल, जल्दी से टूटती नहीं है। दे आर लाइट इन वेट, ये हल्की होती है वजन में। दे आर ड्यूरेबल, मतलब बहुत मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक क्या है, थर्मोप्लास्टिक कैन बी बेंड इजीली, इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम इजीली बेंड नहीं कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक कैन बी सॉफ्ट एंड ईजी बाय हीटिंग, इसको थर्मो जो प्लास्टिक होता है इसको हम हीट करके आराम से सॉफ्ट कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी सॉफ्ट एंड ईजीली बाय हीट, इसको गर्म करके ईजिली हीट करके इसको सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं। और दे हैव लीनियर अरेंजमेंट और दे हैव क्रॉस लीनियर। यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट चैप्टर में आपको मैंने बताया हुआ है, इस तरीके से लीनियर अरेंजमेंट होता है। और ये क्या होते हैं, ये वाले क्रॉस होते हैं, मतलब ऊपर नीचे साइड में सारे ये क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये क्या होता है, क्रॉस अरेंजमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन राना वांट टू बाय शर्ट्स फॉर द समर शो बी बाय कॉटन शर्ट्स और शर्ट मेड फ्रॉम द सिंथेटिक मटेरियल एडवाइज गिवन योर आंसर। आप उसको एडवाइज, राना जो है गर्मियों के लिए शर्ट खरीदने गया, आप उसको क्या एडवाइस करोगे खरीदने के लिए। तो राना शुड बाय द कॉटन शर्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। वो क्या करेगा, कॉटन की शर्ट खरीदेगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे रीजन है कि उसको कॉटन का क्यों खरीदना चाहिए। तो फर्स्ट रीजन इज कॉटन क्लॉथ इज सॉफ्ट एंड पोर्ड इट अलाउ एयर टू पास थ्रू इट। कॉटन क्या होता है, कॉटन का जो कपड़ा होता है एक तो सॉफ्ट होता है और उसमें पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो एयर को अंदर बाहर क्या कर सकता है, पास कर सकता है। नेक्स्ट है कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब वाटर स्वेट। कॉटन क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर मीन्स जो स्वेट आता है, पसीना आता है हमारे अंदर, ठीक है। एंड अलाउ इट्स इवेपोरेट फ्रॉम द सरफेस, सो कॉटन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी कूल ड्यूरिंग हॉट सीजन। इसलिए वो पसीने को सोख लेता है और इवेपोरेट करता है, भाप बना के उसको स्टीम बना के उड़ा देता है, ठीक है। इसलिए हमने कॉटन क्लॉथ को क्या करना पड़ता है, कूल करना चाहिए, मतलब में यूज़ करना चाहिए। और वो हमें इसमें गर्मियों में क्या महसूस कराता है, ठंडक महसूस कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग आर मेड द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आप ये बताओ ये सारी चीज़ें जो मटेरियल दिया है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाई जाती है।
सॉसर पेन हैंडल, जो हैंडल होता है पेन वगैरह का, उसका जो है थर्मोसेटिंग का यूज़ क्यों करते हैं? क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि सॉसर पेन हैंडल आर मेड ऑफ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अगर गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता तो हम उसका हैंडल पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जल जाएंगे, गर्म हो जाएगा। इसलिए वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यूज़ किया जाता है, जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है और वो गर्म नहीं होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक प्लग स्विच और प्लग बोर्ड में, मतलब इलेक्ट्रिक की कोई भी मटेरियल है उसमें भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। एक एग्जाम्पल के साथ बताओ कि जो प्लास्टिक है वो क्या है? नॉन कोरोसिव इन नेचर है, मतलब नेचर में वो किसी चीज़ से रिएक्शन नहीं करता और ख़राब नहीं होता है। तो इसका आंसर प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, दिस मीन्स दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर वाटर एंड केमिकल। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक क्या होता है? नॉन कोरोसिव होता है। क्यों? क्योंकि वो नेचर में ना वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ना एयर के साथ रिएक्शन करता है, ना किसी केमिकल के साथ रिएक्शन करता है। डिफरेंट केमिकल आर कैप्ट इन द प्लास्टिक बोटल्स। आपने केमिकल्स को देखा होगा प्लास्टिक की बोतल में रखते हुए, उसमें यूज़ होता है। वाटर कैप्ट इन बोतल, जो पानी है वो बोटल्स में रखा जाता है। पिकल्स में अचार वगैरह जो खाने की चीज़ें होती है वो भी किस में होती है? प्लास्टिक के कंटेनर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड द हैंडल्स एंड द ब्रिस्टल ऑफ द टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल? एक्सप्लेन योर आंसर। क्या जो ब्रश होता है उसमें जिसमें हम teeth साफ करते हैं वो वाला एरिया और जिसमें हमको हाथ में पकड़ते हैं वो वाला एरिया, दोनों जो है एक ही समान मटेरियल के बनने चाहिए? अपने आंसर को एक्सप्लेन करो। तो हमने क्या बोला? नो डिफरेंट मटेरियल आर यूज फॉर द मेकिंग हैंडल एंड ब्रिस्टल ऑफ द टूथब्रश। अलग अलग मटेरियल यूज करना चाहिए। क्यों? बिकॉज ब्रिस्टल आर यूज फॉर द क्लीनिंग, सो इट मस्ट बी सॉफ्ट, डेलिकेटेड एंड द पावरफुल। जो ब्रिस्टल होता है वो क्या होता है? हमारे दांतों को साफ करता है, उसको सॉफ्ट होना चाहिए। हमारे दांत में डेलिकेटेड भी होते हैं और क्या होता है? पावरफुल भी होना चाहिए, ताकि वो दांतों के कोने से सारा चीज़ साफ कर दे। एंड द हैंडल इज जस्ट टू गिव सपोर्ट। हैंडल को सिर्फ क्या चाहिए? सिर्फ सपोर्ट चाहिए उसको आगे पीछे करने के लिए। सो इट शुड बी हार्ड एंड रिजिड। तो इसको क्या होना चाहिए? हार्ड होना चाहिए और रिजिड होना चाहिए, मीन्स मजबूत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवॉइड प्लास्टिक फॉर द पॉसिबल कमेंट टू द दिस एडवाइस। प्लास्टिक को जो है अवॉइड करना चाहिए, आप इसको कमेंट करके डिस्कस करोगे। वी मस्ट अवॉइड यूज ऑफ द प्लास्टिक बिकॉज, हमें इसलिए मतलब क्यों करना चाहिए प्लास्टिक को अवॉइड? क्योंकि प्लास्टिक आर नॉन एनवायरमेंटली फ्रेंड। जो प्लास्टिक होता है वो एनवायरमेंटली फ्रेंड नहीं होता है। दे रिलीज हार्मफुल गैसेज ऑन द हीटिंग, ये गर्म करने पर बहुत हार्मफुल गैसेज निकालता है। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो बैक्टीरिया के द्वारा एटमॉस्फेयर से हमारे कभी खत्म नहीं होता है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है? बना ही रहता है। ठीक है। डिस्पोज ऑफ प्लास्टिक इज ए मेजर प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्पोज की, वो एटमॉस्फेयर से खत्म होता नहीं। उसको जलाएंगे तो क्या होगी? गैस से निकलेगी, वो हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करेगा? पोल्यूट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्प द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं एक्चुअली हमारे फॉरेस्ट को जो है मतलब सिंथेटिक फाइबर जो बनते हैं वो हमारे फॉरेस्ट वगैरह को कंजर्व करने में मदद करते हैं। इस पे कमेंट करो। तो नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस। जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो कहाँ से बनाए जाते हैं? नेचुरल सोर्सेस से। बट सिंथेटिक फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द अदर मटेरियल। लेकिन सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? अलग अलग मटेरियल से बनाए जाते हैं। सो सिंथेटिक फाइबर डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचुरल सोर्सेज। इसलिए सिंथेटिक फाइबर डिपेंड नहीं करते हैं नेचर पे, ना ही वो प्लांट से मिल रहे हैं, ठीक है, तो ना ही वो एनिमल से लिए जा रहे हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्प द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। तो इस वजह से ये जो है जो सिंथेटिक फाइबर है हमारे फॉरेस्ट को क्या कर रहा है? कंजर्व कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो द थर्मोप्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो थर्मोप्लास्टिक है वो क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये डिस्कस करो। तो ऑब्जर्व सम मटेरियल वायर्स, दे हैव द प्लास्टिक कवरिंग ओवर them which do not conduct electricity. Also handle of screwdriver made up of the plastic. These observations show the plastic are poor conductor of electricity. हम कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि उसके ऊपर जो कोटिंग होती है, कवरिंग होती है, वो किसकी होती है? प्लास्टिक की होती है, ताकि करंट क्या हो? बाहर ना लगे।
और उस इसी तरीके से जो स्क्रू ड्राइवर होता है जिसको हमारे घरों में भी मोस्टली होता है और इलेक्ट्रिशियन भी लेके आते हैं, ठीक है, तो वो यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो वो भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिसकी वजह से उसको करंट नहीं लगता है इलेक्ट्रिशियन को या हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल क्या होता है? सिंथेटिक मटेरियल जो किससे बनाया जाता है, पेट्रोल के रॉ मटेरियल को यूज किया जाता है, पेट्रोल को कच्चे पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल। नेक्स्ट, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? दे ड्राई अप क्विकली, इजी सूख जाता है, ड्यूरेबल मजबूत होता है, कठोर होता है, चीप सस्ता होता है, इजीली अवेलेबल आसानी से मिल जाता है, इजी टू मेंटेन इसको आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट मजबूत और क्या होता है, हल्का होता है, दे सोक लेस वाटर ये पानी को कम एब्जॉर्ब करता है, दे आर नॉट अटैच्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनाइज्म ये माइक्रो ऑर्गेनाइज्म से जल्दी अटैच्ड नहीं होता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन अबाउट पीईटी। पीईटी क्या होता है? पीईटी पॉली इथाइलिन टेरिप्थलेट, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या होता है, एक तरीके का प्लास्टिक होता है जो कि जिसको पेट बोलते हैं, मतलब हमारे घरों में जो है मोस्टली प्लास्टिक के कंटेनर वगैरह इसी के यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज इट नॉट एडवाइजेबल टू बर्न प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर को जलाने के लिए क्यों नहीं एडवाइज किया जाता है? तो बिकॉज ऑन बर्निंग दे रिलीज हार्मफुल गैस विच कॉज एयर पोल्यूशन। इसको जलाने पे क्योंकि हार्मफुल गैसेस निकलती है और एयर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट, वाई शुड वी नेवर वियर पॉलिएस्टर क्लॉथ वाइल वर्किंग इन द किचन। क्यों नहीं करना चाहिए, किचन में जाने पर पॉलिएस्टर के कपड़े क्यों नहीं पहनना चाहिए? पॉलिएस्टर क्लॉथ्स आर द सिंथेटिक फाइबर एंड मेल्ट ऑन द हीटिंग, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर होता है और सिंथेटिक फाइबर जो है हीट से क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। इफ द क्लॉथ कैच फायर इट कैन बी द, अगर क्लॉथ को क्या हो गया, अचानक से जो है आग पकड़ लिया, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉस हो जाएगा, द फैब्रिक मेल्ट एंड द स्टिकली टू द बॉडी, और वो मेल्ट होकर हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। सो वी शुड नेवर वियर द सिंथेटिक क्लॉथ वाइल द वर्किंग इन द किचन, इसलिए हमें सिंथेटिक फाइबर को नहीं पहनना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय द 4R प्रिंसिपल। 4R प्रिंसिपल क्या है बेटा, यहाँ पे आप 5R प्रिंसिपल कर लेना, क्योंकि अब 5R प्रिंसिपल आ गया है, ठीक है, वो मैंने चैप्टर में आपको बताया था, तो आप मेरे पिछली वीडियो से देख के चैप्टर में 5R प्रिंसिपल निकाल लेना और एक यहाँ पर क्या करना, ऐड कर लेना। तो 5R प्रिंसिपल क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। नेक्स्ट, नेम द फाइबर ऑब्टेन बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वुड पल्प। जो लकड़ी का पल्प होता है, लकड़ी के टुकड़े के केमिकल से यूज़ करके जो फाइबर बनाया जाता है, मतलब लकड़ी के जो बुरादे होते हैं उनको यूज़ करके जो फाइबर बनाया जाता है, आप उसका नाम बताओ, वो क्या है, रेयॉन। इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, ये चैप्टर में मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये सिल्क के जैसा ही दिखता है इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क ही कहते हैं। व्हाट इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज इज ए पॉलीमर मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। सेल्यूलोज भी क्या है, एक पॉलीमर है जो कि किससे बना, लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की ढेर सारी यूनिटों को आपस में मिलाया गया तो क्या बन गया, सेल्यूलोज। विच प्लास्टिक इज यूज फॉर द, कौन से प्लास्टिक इसमें यूज किए जाते हैं, मेकिंग फ्लेक्सिबल बोतल के लिए, पेट, अभी जस्ट मैंने बताया, जो कि पेट होते हैं घरेलू प्लास्टिक के लिए, इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट, मेकिंग कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर जो कवर होता है कौन सा प्लास्टिक होता है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। मेकिंग यूनिफॉर्म ऑफ द फायरमैन। फायरमैन की यूनिफॉर्म किससे बनती है, मेलेमाइन। मेलेमाइन से क्यों बनती है, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ क्या होती है, हीट होती है। मेकिंग ऑफ हैंडल ऑफ द फ्राई पैन। फ्राई पैन का हैंडल किसका बना होता है, बेकेलाइट, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। गिवन नॉन स्टिक कोटिंग और द फ्राई पैन। फ्राई पैन का जो नॉन स्टिक कोटिंग होता है, फ्राई पैन आपने देखा हो नॉन स्टिक कोटिंग जिसमें ऑयल वगैरह कम लगता है, वो किसका बना होता है, टेफ्लॉन का। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
व्हाट आर द बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस? बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या है? बायोडिग्रेडेबल ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज्ड थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, ऐसा मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सच एक्शन बाय द बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, बैक्टीरिया के थ्रू खत्म हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल। फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही है, लीव्स, ओवर फूड, फ्रूट, ये सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या है? अ मटेरियल विच इज नॉट इजी डिकम्पोज, जो आसानी से डिकम्पोज नहीं होते, हमारे एटमॉस्फेयर से खत्म नहीं होती है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, उसे क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, ग्लास, कैन, टिन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।